देवी और सज्जनों, 9 करोड़ के लिए अगला सवाल, बादशाहपुर का बादशाह कौन बनेगा? तो भाई राजनीतिक गलियारों में इस टाइम बड़े बड़े सवाल जो हैं उनके जिक्र चल रहे हैं। और भाई नू का आग्रह बिला तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो इस टाइम मेरे हाथ में जो डायरी है वो एक ऐसी डायरी है भाई, अगर मैं बात करूं बादशाहपुर विधानसभा की, और भाई जो हॉट सीट पर बैठे हैं बड़े बड़े दिग्गजों को धराशायी करने वाले एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्हें न्यू कह सकेंगे आज तक न्यू है अच्छे को चित कर दिया। मंत्री जी हमारी हॉट सीट पे हैं, राव नरबीर सिंह जी। दर्शकों ठाडू ठाडू राम राम आंडो जी। राम राम साहब राम राम। बोले इस मुस्कुराहट पे मत जाइएगा, गौर से देखिए स्माइल को। एक बात है मंत्री जी, ये आपकी जो स्माइल है इससे कुछ विरोधी स्माइल को देख के ही धराशायी हो जाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ये तो कुदरती होती है, कोई बनाने से नहीं बनती। अच्छा जी। और कहते हैं ना, माँ के पेट से पहलवान जन्म लेता, घी खाने से नहीं बनता। वाह जी वाह, बड़ी बात। तो भाई राव नरबीर सिंह जी जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। और भाई राजनीतिक सफर की अगर मैं बात करूं तो विरासत में तो मिला है, इसका गिला गिला खून में भी राजनीति है। न्यून का आग्रह बोले भाई हमारी तो रगों में टाइटेनियम है। तो थोड़ा सा इनका राजनीतिक सफर में बता दूं, थोड़ा ही बता पाऊंगा क्योंकि सारा बताने लग गया तो मेरे ख्याल से सवेरा हो जाएगा, गुड मॉर्निंग हो जाएगी। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू, और इस टाइम जो है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू तो हम देखने लग रहे हो राव नरबीर सिंह जी का, जिनका राजनीतिक सफर की अगर मैं बात करूं तो भाई तिकड़मबाजी टिकटमबाजी मेरा केक कर तोड़ने के गले गले सरकार तोड़ने में भी महारत हासिल है। 1991 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की यानी कि INLD की सरकार गिरण का काम, वो मेडल भी इनके कंधों पे है। 1999 में चौधरी बंसीलाल की सरकार गिरान का मेडल भी इनके कंधों पे है। न्यूनी बेरा सरकार तोड़े हैं, न्यूनी बेरा विरोधियों की कड़ तोड़े हैं। इसका गिला सबसे छोटी सी उम्र के गृह राज्य मंत्री, भाई मेरे कान के दिखा हुए नहीं दिखा दे, गौर से देखिए शख्स को, यानी कि गिरान लग जाए तो तड़के तो ही पूरे को नहीं हुए। सबसे छोटी उम्र के गृह राज्य मंत्री का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। 2014 की अगर मैं बात करूं तो भाई राकेश दौलताबाद को धराशायी कराया था बादशाहपुर विधानसभा से। इसका गिला 1987 की अगर मैं बात करूं तो भाई राव इंद्रजीत की करलाई थी। 1996 की अगर मैं बात करूं तो राव धर्मपाल जी सोना विधानसभा से उनकी करलाई। यानी कि यह पूरी डायरी पर रखिए भाई, यह पूरी डायरी के पन्ने खोल के दिखाऊंगा। तो मंत्री जी इतना कुछ कैसे, जो विरासत में आपने क्या मिल गया ऐसा? नहीं, विरासत राजनीतिक परिवार में जन्म लिया। हमारे दादा भी MLA रहे, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे और जॉइंट पंजाब में रहे इंडिपेंडेंस से पहले जी, और बाद में भी रहे। फिर हमारे पिताजी भी MLA मिनिस्टर रहे जी। फिर उनकी मृत्यु के बाद मेरी उम्र कम थी तो चाचा को हमने MLA लड़ाए सोना से, वो बने जी। और जब मेरी 26 साल की उम्र हुई तो मैं लोगों ने MLA बनाया। यानी ऐसा क्या कमाल है? क्योंकि एक पिछली मुलाकात मंत्री जी मुझे याद है, आपकी बैठक में मैं बैठा था जी। और आपकी बैठक में हुक्के के जिक्र चल रहे थे जी। और वो हुक्का कोई एक जाति विशेष के लिए नहीं, ये कुछ अलग चीज मेरे को सुनने में मिली आपके बैठक में। नहीं, हमारे दादा ने, संविधान तो देश में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 जी, हर आदमी को अधिकार मिला, लेकिन 1930 से ही हमारे दादा यहाँ वकील रहे जी। उसके बाद 32 में शायद वो MLA बने जी, जॉइंट पंजाब में। लेकिन उन्होंने सारी बिरादरियों का कि भाई हुक्का पानी एक होना चाहिए, छुआछूत खत्म करो जी, जी। उस जमाने में हमारे जन्म भी नहीं हुआ जब की बात है, बिल्कुल। तो उन्होंने 36 बिरादरी का हुक्का एक किया जी। और जो आज भी हमारे यहाँ लागू है, कोई आदमी आ जाए किसी जाति का हो, हमारे ये नहीं पूछा था जाति क्या है, सब आदमी बैठ के प्यार यानी कि मानव जाति है, मानव जाति। शायद उन्होंने 2 चीज की बढ़त दी, बहुत मतलब महत्व दिया। एक तो पढ़ाई का, अच्छा जी, जितने आपको ये अहिरवाल में जितने शिक्षण संस्थाएं प्राइवेट तौर पे मिलेंगी जी, या आप कुछ गवर्नमेंट की भी होगी, वो सब हमारे दादाजी ने खोली। बिल्कुल जी। आज़ादी से पहले जब 1-1 रुपए चंदा लेके हमारे पिताजी ने भी कॉलेज बनाए, तो एक तो शिक्षा का महत्व उन्होंने दिया, एक समाज में समानता रहे और भाई सब बिरादरियों को बराबर का हक मिली, ये भी उन्होंने दिया। यानी कि जो संविधान को लागू करना या उसमें जो समानता का जो अधिकार है वो आपके परिवार ने बखूबी निभाया उन चीजों को जी जी। तो राव साहब, मान लो मैं कुछ आपके क्षेत्र की गलियों से जब मैं गुजर रहा था, आपके विधानसभा क्षेत्र जो इस बार आपने जहाँ किस तरह का क्या उठापटक रहेगी, तो वहाँ के लोग एक जिक्र कर रहे थे
कि राव नरबीर सिंह एक ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं कि मतलब जो एक रोड मैप तैयार करते हैं विकास का, तो आसपास की विधानसभाओं को भी उसका बेनिफिट मिलता है। ये क्या कारण है? नहीं, मैं हमेशा एक विधानसभा की बात नहीं करता, मैं अब पूरे जिले की रहीवाल की बात करता हूँ। और पिछले जब टर्म में मैं मिनिस्टर रहा तो हमने पूरे हरियाणा में कई नीतियां लागू की। पीडब्ल्यूडी मेरा मिनिस्टर महकमा रहा मुझे, और हमने अच्छी अच्छी योजनाएं लागू की। सारे हरियाणा में 12 फुट से 18 फुट सड़कें बनाई जी। बहुत से नेशनल हाईवे हमने मंजूर कराए, और 3 पट्टियों की पहली बार लाइन लगाई हमने कि भाई सेफ्टी भी जरूरी है। वो कहते भाई ऐसा पहली बार हुआ, ऐसा पहली बार हुआ जी। तो वो एक रिकॉर्ड बना, अच्छा काम हुआ। लेकिन इन 5 सालों में भाजपा की सरकार नहीं थी, ये 2 दलों की सरकार थी, और साझेदारी का काम ऐसा ही होता। इसलिए गुड़गांव में बहुत हालात ठीक नहीं है, सड़कों वगैरह की पानी भर जाता, लोग तंग हैं फिलहाल जी। अच्छा, इस बार की अगर मेरे पास जो इनपुट है राव साहब, न्यूज सुनने में आइए भाई मंत्री जी के दोनों हाथ में लाडू रहे हैं। न्यूनतः तो कांग्रेस वाले सोचे थे अभी राव नरबीर को हम टिकट दे दें, न्यूनतः बीजेपी एक तो एक प्रत्याशी खुद जो है वो मेहनत करे, दौड़ धूप करे कि मैंने टिकट मिल जाए। लेकिन आपके साथ उल्टा ही साहब है, कांग्रेस वाले सोचे राव नरबीर सिंह हमारी टिकट पकड़ ले, भारतीय जनता पार्टी सोचे भाई राव नरबीर सिंह हमारी टिकट पकड़ ले। यू के कारण है? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी में 2010-11 में शामिल हुआ था, और आज तक भारतीय जनता पार्टी में कोई कांग्रेस से बात नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी हमारे गुप्त सूत्र बताओ, कोशिशें करी गई काफी सारी, बस अखबार वगैरह में पत्रकारिता वाले लगा देते हैं। चलो, इस बार की अगर मैं बात करूं, बादशाहपुर विधानसभा जिसमें कि राकेश दौलताबाद की जो धर्मपत्नी है कुमुदनी दौलताबाद, वो भी आपके सामने टक्कर में है, और वर्धन यादव जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आपने क्या लग है, कौन सा में दमखम है आपका गिला टकराने का? देखो, राजनीति में जो चुनाव लड़ता है वो सब अपने लिए जीत के लिए लड़ता है। यदि वो जीतने के लिए लड़े तो वो पहले दिन ही बैठ जाए। तो मैं तो ये कहता हूँ जनता फैसला करेगी, और 8 तारीख को इसका नतीजा आएगा जी। जो फैसला जनता का होगा वो सिर माथे पे होगा जी। अच्छा, एंटी इनकम्बेंसी की अगर मैं बात करूं तो क्या लगा आपने इस बार पूरे प्रदेश में, जैसे राजनीतिक चाणक्यों की बात करें तो वह न्यू कहेंगे भाई इस बार कांग्रेस की लहर है जी, और बीजेपी को उस लहर का सामना करना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी जो कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते काफ़ी सारी चुनौती हैं। क्या लगा आपने आपके क्षेत्र की भी बता दो, और क्योंकि आप एक कद्दावर नेता हैं तो मैं पूरे हरियाणा की भी बात आपसे करना चाहूँगा। देखो, जहाँ तक हमारे गुड़गांव जिले की बात है, गुड़गांव जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं जी। ये तो मैं कह सकता हूँ कि हम यहाँ तो चारों की चारों सीटें जीत रहे हैं। जहाँ तक दक्षिण हरियाणा की बात है जी, तकरीबन सीटें हम यहाँ जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 14 में भी जीती, हमने 19 में भी जीती, और 24 में भी जीतने जा रहे हैं जी जी। लेकिन अभी विड्रॉल कल ही हुआ, निशान कल ही मिले, मैं देख भी नहीं पाया कि रात देर तक हो जाती, सो नहीं पाते देर से, और ये आकलन भी नहीं किया कौन प्रत्याशी कितने किस पार्टी से कौन कहाँ भागा है। वो कहते हैं ना कि 12 महीने होते हैं, 5 साल में एक भागने का महीना भी आता है। कौन कहाँ जाके गिरा ये पता लगेगा तो 2-3 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। बिल्कुल, आकलन करके बताएंगे कि हालात ये। तो बादशाहपुर विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो राव साहब, सबसे जटिल समस्या आपको क्या लगा है जिसके ऊपर आज तक काम को नहीं हो पाया, और वो काम राव नरबीर सिंह के हाथों होना लिखा हुआ है? देखो, हमारे यहाँ 2 काम बादशाहपुर नहीं गुड़गांव में नहीं हो पाए। एक तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं बन पाए जी। अब गुड़गांव बढ़ता हुआ शहर, 30 लाख की आबादी होगी, नाम मात्र का एक हॉस्पिटल है जो पुराना सिविल हॉस्पिटल था, वो उसको डिमोलिश हमने कर दिया जी। और एक बस स्टैंड, कभी हमारे पिताजी मिनिस्टर हुआ करते, 68 बना होगा जी। आप सोचो, सारे जो नए जिले उनमें बस स्टैंड बन गया और गुड़गांव में नहीं बन पाए। तो ये 2 काम तो मेन होने। तो ये इसका कारण ना होने का कारण आपने, मैं यही कहूंगा कि मेरी सरकार है, मैं अपनी सरकार में नहीं बना पाया। ये बहुत बड़ी बात है। देखो, स्वीकार्य होना बहुत कम लोग हैं ना, और मंत्री जी ने यह बात स्वीकार करी है कि भाई जो हॉस्पिटल नहीं बन पाया, कितने थोड़ी सी ना हमारी कमी रही, हम सरकार में पूरा कर दो। बिल्कुल कर देंगे। अच्छा, कई बार क्या है कि कुछ आपके क्षेत्र के लोग यूँ भी सोचते हैं अगर हमारी तरफ से कोई भी कद्दावर नेता यदि चुनाव मैदान में उतर जाए तो उसके पास कोई मजबूत सा पद आना चाहिए जिसके कारण क्षेत्र का विकास हो सके। आपने क्या लगा है आपकी अपनी विधानसभा से, यदि आपकी जनता, आपके क्षेत्र की जनता आप में विश्वास दिखावे तो किस तरह की उम्मीद यहाँ की जनता आपसे रख सके, सरकार से, या फिर जैसे बहुमत में सरकार आती है? देखो, सरकार बहुमत में आती है। मैं तो 26 साल की उम्र में मिनिस्टर बन गया था जी, और मैं तो 3 बार विधायक बना हूँ, 3 बार मंत्री बना हूँ। तो जनता ये चाहती है कि हमारे काम हो, लेकिन मिनिस्टर बनना बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जनता का ऐसा लगने लग गया? हाँ, जनता का दिल जीतना जरूरी है। जनता का दिल? हाँ, जनता का दिल जीतना। और मुझे उम्मीद है कि जनता, मैं इस चुनाव में ना लड़ पाया 19 में, उसके बावजूद भी
और इतने गुड़गांव में काम ना होने के बावजूद भी आज लोगों का हजूम हमारे यहाँ इकट्ठा होता है। लोग प्यार करते हैं, गांव में जाते हैं, और मुझे पूरा भरोसा अच्छी वोटों से नरवीर सिंह चुनाव जीतेगा जी। और तो ये काम का ही नतीजा है कि जो मैंने काम किए पिछली योजना में, उसका नतीजा लोग अब दे रहे हैं। चलो मंत्री जी, जो दर्शक अभी आपको सुनने लग रहे हैं, आपके क्षेत्र के, आपके हल्के की जनता भी आपको सुन रही है, तो किस तरह की अपील आप करना चाहोगे भी, किन बातों का ध्यान रख के वो प्रत्याशी का चुनाव करें? नहीं, मैं तो हर गांव में जा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ लोगों को यदि ये यकीन हो कि भाई नरवीर सिंह आपकी दुख तकलीफों को दूर कर सकता है जी, इस गुड़गांव और इस दक्षिण हरियाणा का विकास कर सकता है, तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मुझे ही नहीं सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आप वोट दें। बहुत बड़ी बात, ये नेता वाले गुण आगे भाई। अब मैं एक बात तो कह सकूँ मंत्री जी, आप केवल विधायक तक सीमित नहीं, नेता वाले गुण आ गए आपके अंदर। ये बहुत कम लोगों में होते हैं। विधायक बनना एक अलग चीज होती है, और नेता यानी कि जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता हो, यानी कि केवल अपनी विधानसभा के लिए नहीं बल्कि पूरी की पूरी 90 की 90 विधानसभा के लिए जोरदार अपील आपके द्वारा चली गई है। जी बिल्कुल। तो भाई जितने भी, चाहे वो बादशाहपुर विधानसभा है या फिर पूरे हरियाणा की जितनी भी विधानसभा है, तो हमने के लागे है राव नरवीर सिंह जी यदि बादशाहपुर विधानसभा से विजयी हुए हैं तो के लागे कौन से एरिया के काम हो पाएंगे, किस तरह का सिनेरियो बनेगा, और जो राव नरवीर सिंह जी का जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस जो है कितना इनको मजबूत कर पाओगा, कमेंट सेक्शन में तो हम जरूर लिख दियो। किस तरह की उम्मीद आपको राव नरवीर सिंह से है, वह भी तम कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, किस तरह की उम्मीद रखो। और भाई वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दो ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो सके। और जैसा कि नेताजी ने कहा, भाई मतदान, अपनी मति का दान, बुद्धिपूर्वक अपने ऐसे प्रत्याशी को अपने क्षेत्र से चुनो जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके। तो हमने नेताजी के विचार किसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।